गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है एट ओरिजिन पर, तो उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे। व्हेन द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन देन टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन द फॉलोइंग मेथड्स में बी एम्प्लॉयड। पहले आप क्या चेक करेंगे कि कर्व ओरिजिन से पास करनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें कांस्टेंट टर्म चेक कर लेते हैं। अगर कर्व के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब वो ओरिजिन से पास कर रही है। या आप क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई को 0 पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर कर्व को सेटिस्फाई कर रही है इट मीन्स कर्व ओरिजिन से पास कर रही है। तो फिर आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पर निकालनी है, ओरिजिन पर निकालनी है। तो उसके लिए एक मेथड तो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आप पहले भी कर चुके हो। रो आप कैसे निकाल सकते हो, 1 + y1 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन y2, ठीक है। लेकिन आप ये तभी कर सकते हो जब क्वेश्चन के अंदर आपके पास y1 इजीली निकल रहा हो। जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें आपके पास, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर अगर आप y1 निकालेंगे तो देखिए y की कितने टर्म्स है और इनमें फिर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर y1 के टर्म्स कलेक्ट करोगे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस मेथड से, ठीक है। तो उसके बजाय हम नेक्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं, यानी कि न्यूटन्स मेथड, ठीक है। और ये हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास रो किस पर निकालना हो, ओरिजिन पर निकालना हो। तो अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन पर बोला गया है तो हम फिर ये मेथड लगाएंगे, न्यूटन्स मेथड। इसमें फिर आपको पहले क्या चेक करना है कि आपके पास इफ एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन है, तो रो के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे ये लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y। और अगर y एक्सिस टेंजेंट है टू द कर्व एट ओरिजिन, यानी कि कर्व पर ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट क्या है, y एक्सिस आए, तो उस केस में रो एट ओरिजिन कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 y स्क्वायर बाय 2x, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन फॉर द कर्व। आपको एक कर्व दे रखी है और क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है किस पर, ओरिजिन पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि ये कर्व किससे पास करनी चाहिए, ओरिजिन से पास करनी चाहिए। सिंस कांस्टेंट टर्म इक्वेशन में है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब कर्व किससे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमें इस टेंजेंट एट ओरिजिन चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस आएगा या वाई एक्सिस आएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म जो भी होगी कर्व के अंदर उसको इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक है। तो यहां से लोएस्ट डिग्री टर्म देखिए आपके पास क्या बचेगी, -4x, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए -4x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। -4 तो 0 हो नहीं सकता, इट मीन्स x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 क्या होती है, y एक्सिस। तो इसका मतलब y एक्सिस इज अ टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है। तो अब न्यूटन्स मेथड लगाएंगे रो एट ओरिजिन। जब आपके पास y एक्सिस ओरिजिन आती थी तो आप फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट x y टेंड्स टू 0 y स्क्वायर बाय 2x। तो हमने यही फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब ये लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन के अंदर देखिए डिवाइडेड बाय 2x तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब गिवन इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 2x से, जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। जैसे ही आप 2x से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बचेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिमिट लेनी है x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, और जैसे ही आप x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 करेंगे तो आप जहां जहां x और y की टर्म है वो तो 0 हो जाएंगी, और जहां भी y स्क्वायर बाय 2x टर्म है वो आपके पास क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी। देखिए लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, x को 0 टेंड किया तो ये टर्म क्या हो गई, 0, ये भी टर्म क्या हो जाएगी, 0 इंटू 0 0, y स्क्वायर बाय 2 भी क्या हो जाएगा, 0, 6 इंटू वाई स्क्वायर बाय 2x, ठीक है। इस पर जब लिमिट लगाएंगे तो ये तो क्या बन जाएगा, रो। तो ये टर्म क्या बची, 6 रो, ठीक है। लेकिन साथ में y मल्टीप्लाई है तो 6 रो इंटू 0, क्योंकि y को तो आप क्या अटेंड कर रहे हो, 0, तो रो इंटू 0, ये टर्म भी क्या हो गई है, 0। फिर -3/2 x को 0 टेंड किया, ये भी 0 हो गया, y को 0 रखा, ये भी 0 हो गया। वाई स्क्वायर बाय 2x, ये टर्म क्या बन जाएगी फिर से, रो, ठीक है। और -2 इक्वल टू 0, इसका मतलब जब x और y को 0 टेंड किया तो बाकी सारी टर्म्स तो 0 हो गई, सिर्फ क्या बचा, रो -2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब रो आपके पास क्या आ गया है, 2, ठीक है। रो 2 आने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन क्या आ गई है, 2।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन ऑफ द कर्व। ये कर्व दे रखी है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पर निकालना है? ओरिजिन पर। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ द कर्व हमने ली, ठीक है। पहले क्या चेक करेंगे, ये कर्व पास कर रही है या नहीं ओरिजिन से। तो उसके लिए कांस्टेंट टर्म चेक की, क्या है? एब्सेंट है, नहीं है। तो इसका मतलब ये कर्व ओरिजिन से पास कर रही है। फिर टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या रखते हो? 0। यहाँ पर लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब 2x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू 2x। इसका मतलब टेंजेंट आपके पास एक लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास करेगी, लेकिन आपके पास इसका मतलब टेंजेंट एट ओरिजिन ना तो x एक्सिस आया ना ही y एक्सिस आया। तो इसका मतलब आप न्यूटन्स मेथड तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो आप कब लगा सकते थे? जब आपके पास टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन या तो x एक्सिस आए या y एक्सिस आए, और वो इस केस में आपके पास नहीं आया। तो इसमें आप न्यूटन्स मेथड तो नहीं लगा सकते। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? हम इसके अंदर मेथड ऑफ एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ एक्सपेंशन क्या कहता है कि आपके पास जो आपके पास जो कर्व है उसमें y को आप क्या पुट कर देंगे? ये वैल्यू पुट कर देंगे, px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सोन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन से ही देखते हैं। देखिए आपने क्या किया, पुट किया y को ये वैल्यू, ठीक है। जब भी आप मेथड ऑफ एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो आप y को ये पुट करेंगे, px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सोन। तो हमने क्या किया, कर्व के अंदर जहां जहां y था उसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप इसमें कोफिशिएंट इसको कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। किसके कोफिशिएंट? x के और x स्क्वायर के, ठीक है। यहां से आप सोल्व करके x का कोफिशिएंट निकाल लीजिए और x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लीजिए और उसको कंपेयर कीजिए। जो x का कोफिशिएंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा? p के इक्वल आएगा, ठीक है। और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा वो q के इक्वल आएगा। अब जैसे ही x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? p और q की वैल्यू आ जाएगी। x क्यूब का कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे इस इक्वेशन को जब आप खोल लेंगे तो यहां से आप पहले x का कोफिशिएंट निकालिए। x की टर्म्स देखिए कौन सी आएंगी, ये तो स्क्वायर है, x स्क्वायर की टर्म आएंगी, इसमें भी x स्क्वायर, x और x क्यूब ये टर्म आएंगी। x की टर्म एक तो आपके पास क्या है 2x और एक यहां से क्या है px। तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट बनेगा 2 माइनस p और इस तरफ इक्वल टू क्या है 0। तो इसका मतलब जब x का कोफिशिएंट आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 2 माइनस p इक्वल टू 0, यानी कि p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 2। ऐसे ही x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहां से क्या बना 1, यहां से बनेगा 6p स्क्वायर x स्क्वायर यानी कि 6p स्क्वायर और एक यहां से माइनस क्यू बाय 2 फैक्टोरियल और इधर इक्वल टू 0 ही है। तो यहां से हमने कंपेयर किया, p की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जब इस इक्वेशन को सोल्व करके आप x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे यानी कि इक्वल टू उधर 0 तो 0 के रखेंगे तो आपके पास p और q की वैल्यू आ जाएगी। फिर रो इक्वल टू आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या? रो इक्वल टू 1 प्लस p स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस p स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन q। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और इसमें p और q की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? रो की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन ऑफ 2 ब्रांचेस ऑफ द कर्व गिवन बाय x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर और y इक्वल टू t माइनस टी क्यूब, ठीक है। x आपको इसमें क्या दे रखा था 1 माइनस टी स्क्वायर, y क्या दे रखा t माइनस टी क्यूब। यहाँ से t कॉमन निकाल लिए तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है x, तो y आपके पास आ गया tx। यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली, वो बन जाएगा y बाय x, ठीक है। अब जहां आपके पास t था इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर दी y बाय x, तो t एलिमिनेट हो गया। हमारे पास कर्व अब किस में आ गई? x और y में। आगे क्वेश्चन आप बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हो। t एलिमिनेट करने के बाद अब इक्वेशन सिर्फ x और y में बची है। तो पहले चेक कीजिए ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं। बिल्कुल कर रही है क्योंकि इसमें आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, एब्सेंट है। उसके बाद फिर इसका क्या निकालना है आपको? टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने हैं। उसके लिए लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर बनेगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको इक्वल टू 0 रखा तो आपके पास क्या बन गया y इक्वल टू प्लस
प्लस माइनस एक्स। इसका मतलब ना तो एक्स एक्सिस आया टेंजेंट और ना ही वाई एक्सिस आया, ठीक है। तो हम न्यूटन मेथड तो लगा ही नहीं सकते, तो हम एक्सपेंशन मेथड लगाएंगे। और उसके लिए अभी अभी मैंने आपको बताया वाई की ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए, उसके बाद एक्स और एक्स, यहां पर एक्स का तो कोफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है। तो फिर आप किसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के और एक्स क्यूब के। इस इक्वेशन को जब स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स का तो कोई भी टर्म आएगी ही नहीं, ठीक है। तो एक्स तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करके सोल्व करके पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। पी क्यू की वैल्यू निकालने के बाद रो के फॉर्मूले के अंदर इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे, तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी एट ओरिजिन।